बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायद आज़म में जो मुतनाज़ा चल रहे थे और जो ज़राए ये बता रहे थे कि उसमें सीट एडजस्टमेंट के हवाले से अभी तक कोई बात जो है वो फाइनली राउंड में दाखिल नहीं हुई। वो मुतनाज़ियत क्या है और मुस्लिम लीग काफ और चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से कितनी सीटों की सूबाई और कितनी नेशनल सीटों की डिमांड की गई है और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्दअमल आ रहा है, उस सारे मामले की डिटेल में अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करूँगा। और दूसरा मामला कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज़ इलाही ये दो जमातें मिलकर तरीके अदम एतमाद या जो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको कामयाब करवा सकेंगे। और चूँकि हम ये जानते हैं कि 11 जनवरी तक अदालत ने उनको टाइम दिया है कि आपने 11 जनवरी तक जो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस है वो आपने उसका वोट लेना है और आपने अगर आप कामयाब होते हैं तो ही आप कोई स्टेप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने ओहदे से बरजमान अपने ओहदे पर बरजमान नहीं रहेंगे बल्कि आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो इससे पहले हम देखेंगे कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही ने ये डिमांड्स की थी जो ज़राए बता रहे अभी इनमें कोई फाइनल बात तय नहीं पाई। जो उनमें बात तय पाई थी वो ये थी कि जो सूबाई हमें सीटें चाहिए वो 25 की उन्होंने डिमांड की थी कि 25 सीटें आप हमें सूबे में देंगे और इसके अलावा 25 सीटें हमें नेशनल असम्बली की दी जाएंगी। और इन सीटों पर उनकी अभी बातचीत चल रही थी कि किन सूबों में आपको क्या क्या सीटें देनी है और किन किन शहरों में, क्योंकि जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये प्लानिंग की है कि जिन हलकों में उनके कैंडिडेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं वो उनको वहाँ पे PMLN को मौका देंगे, क्योंकि जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं उनको पीछे करना ये इमरान खान के लिए बहुत ही मुश्किल स्टेप है कि वो किस तरह अपने कैंडिडेट को वो एग्री करेंगे कि आप इलेक्शन ना लड़ें, आप इलेक्शन कंटेस्ट ना करें और किन किन सूबों में वो सीट जो है वो अपनी रिज़र्व करते हैं और किन किन सूबों में वो चौधरी परवेज़ इलाही को मौका देते हैं। ये बहुत ही अहम स्टेप है और बहुत मुश्किल मरहला है। इसी मरहले की अभी बातचीत चल रही है और बातचीत जो है फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी है। चूँकि ज़रा ये बता रहे हैं और अंदर की बात जो यही अब तक सामने आ रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने जिन सीटों का कहा है इमरान खान ने 90% उन पर इत्तफाक किया है और वो एग्री हैं कि हम वो सीटें आपको देने के लिए तैयार हैं। और जो खबरें हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं पाई जाती। जो सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनमें जो भी बातचीत नहीं कोई तय पाई या वो उनमें इख्तलाफ हो जाएगा या वो अदम एतमाद जो है वो कामयाब नहीं हो सकेगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग क्यों की जानिब से ये इन तमाम खबरों की तरदीद की गई है और वो इस बात पर एग्री हैं कि हम जो है मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस भी कामयाब करेंगे, हम असम्बली भी डिज़ोल्व करेंगे और हम जो है वो इलेक्शंस ही जो है इकट्ठे लड़ेंगे। ये सीट एडजस्टमेंट का मामला तो उनमें काफ़ी हद तक दोनों पार्टीज़ का पैचअप हो गया है। और दूसरा जो मामला है कि मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस जो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने अहकाम जारी किए हैं कि अगर गवर्नर ने आपको हदायत दी हैं कि आपने मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस आपने लेना है तो आपको 11 जनवरी का टाइम दिया जाता है। आपने वहाँ तक जो है 11 जनवरी तक आपने मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस जो लेना है। अगर चौधरी परवेज़ इलाही वोट लेने में कामयाब होते हैं तो ही वो असम्बली को डिज़ोल्व कर सकेंगे और फिर ही वो इलेक्शन में जा सकेंगे। अब जो असल गेम है वो इसी पे डिपेंड करती है कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही जो एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं। ज़राए ये बता रहे हैं कि इनके पास वोट पूरे हैं, 1, 2 या 3 अरकान का कहा जा रहा है कि वो उनमें कुछ नाराज़गी पाई जाती है और ये कहा जा रहा है कि वो भी मान जाएंगे। अभी हम देखेंगे कि अभी 8-10 दिन हैं और क्या सूरत हाल बनती है, क्या वो चौधरी परवेज़ इलाही कामयाब हो जाते हैं या नहीं होते। अगर वो कामयाब होंगे तो ही असम्बली डिज़ोल्व होंगी, उसके बाद उसके अलावा इनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई हल नहीं है, इमरान खान के पास इसके अलावा कोई मैंडेट नहीं है। उनका जो असल मिशन है कि किसी तरह असम्बली को डिज़ोल्व किया जाए, असम्बली जब डिज़ोल्व हो जाए तो फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएँ। अब हम देखेंगे कि इन एक जो मेजर इशू है इस वक्त असम्बलियों की डिसोल्यूशन का, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ अपना किस किस हद तक रोल अदा करती है। क्या वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने में और इमरान खान का जो मैंडेट है कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं वो इलेक्शन की तरफ जाने में कामयाब होते हैं ये नहीं होते। जो भी डेवलपमेंट होंगी वो मैं अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।